नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। और ये जो क्लासेस हैं आपको पता है सीटेट की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जून जुलाई 2025, ठीक है। तो हम सीटेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और ये सीटेट की प्रिपरेशन में क्लास नंबर 30 है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। अगर इसके पीछे की जितनी भी क्लासेस हैं 29, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज उन क्लासेस को भी जाकर जरूर चेक करें, क्योंकि ये क्लासेस जो है आपकी सीटेट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहने वाली है। तो इस सीटेट की प्रिपरेशन में हम कर रहे हैं एसएसटी वाला पार्ट, ठीक है। एसएसटी वाला हम पार्ट कर रहे हैं, उसमें हमने जो है वो हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडल टाइम की हिस्ट्री जो है या जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसको हमने जो है वो पढ़ लिया है, ठीक है। तो जो भी आधुनिक भारत का इतिहास, जो प्राचीन भारत का इतिहास, ये जितने भी मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक हैं, इनको हमने जो 29 पीछे की क्लासेस हैं उनमें हमने कवर कर लिया है। तो आप इन क्लासेस को भी जाकर जरूर चेक करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली हैं। और इन क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए आए हो, तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो हम जो है वो आज की क्लास जो है इसमें हम आज से शुरू कर रहे हैं जियोग्राफी वाला पार्ट, ठीक है। तो आपको पता है सीटेट में जो एसएसटी वाला पार्ट है वो सबसे ज्यादा आता है, उससे रिलेटेड 60 क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर हमने एसएसटी में अच्छा स्कोर कर लिया तो हमारा सीटेट जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जो है वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो हम एसएसटी वाले पार्ट की इसलिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि इसका पक्का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सीटेट में आज से हम जियोग्राफी वाला पार्ट जो है वो शुरू कर रहे हैं। इसमें जियोग्राफी वाले पार्ट में मैं आपके लिए कोई एक टॉपिक वाइज नहीं लेके आई हूँ। ये आज की जो क्लास है वो PYQ से रिलेटेड है और ये एक सौर मंडल जो होता है हमारा, उससे रिलेटेड ये क्लास रहने वाली है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन जो है वो PYQ है। तो आपको पता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का कितना ज्यादा रोल जो है वो रहता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सौर मंडल से रिलेटेड जितने भी PYQ बनते हैं या जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि उगते सूर्य का देश जो है वो किसे कहा जाता है, यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है या उगते सूर्य का देश जो है वो किस देश को कहा जाता है, जहां पर सबसे पहले जो मतलब कि इसको राइजिंग सन कहा जाता है, ठीक है। लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है तो वो है जापान। ये आपने याद रखने हैं। मैं आपको हर क्लास में ये भी बोलती हूँ कि आपने नोट्स जरूर बनाने हैं, क्योंकि नोट्स जो है अगर आप किसी भी चीज को लिखते हो तो वो एक तरह से आपको एक रिवाइज मतलब लर्न हो जाती है, एक तरह से बहुत अच्छे तरीके से आप उस चीज को याद रख पाते हो, ठीक है। तो नोट्स जरूर बनाने हैं। लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान, ठीक है। आगे आता है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो है बुध ग्रह, ठीक है। ये सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है, ठीक है। तो सबसे छोटा ग्रह है ये बुध ग्रह, ठीक है। इसका नाम आपने याद रखना है। आगे आता है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है या फिर सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रह है ये एकदम से बिल्कुल हूबहू जो है वो पृथ्वी की भांति ही दिखाई देता है, ठीक है। तो जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो बहन कहा जाता है किस ग्रह को, या फिर सबसे चमकीला ग्रह जो है वो कौन सा है, वो है शुक्र ग्रह, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे आता है कि सांझ का तारा, ठीक है, किस कौन सा तारा, सांझ का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। तो शुक्र ग्रह जो है इसी को सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं, इसी को पृथ्वी की बहन कहते हैं, इसी को सांझ का तारा यानी कि इवनिंग स्टार या फिर भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार,
ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो ग्रह है ये शाम के समय जब शाम होने वाली होती है उस समय ये पश्चिम में दिखाई देता है और सुबह के समय ये पूरब में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है और ये सबसे चमकीला ग्रह भी है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह की। ठीक है, तो शुक्र ग्रह के बारे में ये 4-5 रिलेटेड फैक्ट हैं, इनको आपने याद रखना है। आगे आता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अभी हमें सबसे छोटे ग्रह का पता चल गया कि बुध ग्रह सबसे छोटा है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। इसके 63 यानी कि 63 उपग्रह हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बृहस्पति जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है उसके कितने उपग्रह हैं, तो 63 उपग्रह इसके हैं। ठीक है, बृहस्पति। ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आगे आता है सौरमंडल का ऐसा कौन सा एकमात्र ग्रह है। ठीक है, एकमात्र ग्रह है जिसके ऊपर जीवन जो है वो संभव है। तो कौन सा ग्रह है ये? कौन सा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है? तो ये ग्रह है पृथ्वी। ठीक है, ये आपने याद रखना है, केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन जो है वो संभव है। आगे आता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितना टाइम लगने के बाद जो है वो पहुंचता है। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है एग्जाम्स में। 8 मिनट 16.6 सेकंड में ये प्रकाश जो है ये पृथ्वी पर पहुंचता है। कई बार जो एग्जाम में 8 मिनट का ही समय दिया गया होता है, कई बार एग्जाम में 8.3 मिनट ऐसा लिखा होता है। मतलब आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने 8 मिनट का जो टाइम है उसको याद रखना है। ठीक है, 8 मिनट 16.6 सेकंड जो है वो होता है। ठीक है, उस इतना टाइम जो है वो सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर पहुंचता है इतनी देर के बाद। आगे आता है कि पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, कब होते हैं ये आपने बताना है कि पृथ्वी पर दिन और रात जो है वो कब कब बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे 2 टाइम होते हैं जब पृथ्वी पर दिन और रात जो है वो बराबर होते हैं। तो 21 मार्च का टाइम और 23 सितंबर का टाइम, ये दोनों ही टाइम ऐसे हैं, ये दोनों ही टाइम ऐसे हैं जब पृथ्वी पर जो दिन और रात जो है वो दोनों ही बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको परिक्रमण कहा जाता है। और इस यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि पृथ्वी के जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसको तो हमें पता चल गया कि परिक्रमण कहते हैं, लेकिन उसको कितना टाइम लगता है सूर्य के चारों ओर घूमने में, किसको? पृथ्वी को। तो पृथ्वी कितना टाइम लगाती है सूर्य के चारों ओर घूमने में? 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे और 365 दिन। ठीक है, तो इतना टाइम जो है वो पृथ्वी लगाती है। आगे आता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं। तो नीला ग्रह आपको पता है जल की अधिकता जो है वो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो लगभग 71% जो है वो पृथ्वी पर जल पाया जाता है, तो इसलिए पृथ्वी को जो है वो नीला ग्रह कहते हैं। तो हमें पता चल गया कि कौन कौन से ग्रह जो हैं उनके क्या क्या जो नाम है। तो नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, सांझ का तारा भी शुक्र है, भोर का तारा भी शुक्र है और पृथ्वी की बहन जो है वो भी शुक्र है। तो ठीक है, ये आपने याद रखना है। सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह जो है ये बृहस्पति है। आगे आता है कि सौर मंडल का सबसे चपटा ग्रह कौन सा है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चपटा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है। ठीक है, शनि, इसके 62 उपग्रह हैं। ठीक है, 62 उपग्रह हैं शनि के। तो शनि ग्रह ऐसा ग्रह है जो बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा? शनि ग्रह। तो ये चपटा ग्रह भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसको चपटा ग्रह कहा जाता है। ये एक तरह से लेटा हुआ प्रतीत होता है। आगे है लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं? जो लौह अयस्क है उसकी सबसे ज्यादा अधिकता के कारण जो है वो मंगल को, क्या मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। ये
एक मात्र ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन की संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है कि इसके ऊपर भी जीवन जो है वो संभव हो सकता है। ठीक है, तो ये मंगल ग्रह है जिसको कि लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, और इसके 2 उपग्रह हैं, ये भी आपने याद रखना है। आगे आता है पिंड, ऐसे पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होते हैं। ठीक है, ऊष्मा और प्रकाश अपने नहीं होते हैं लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे कौन से ग्रह हैं जो तारों की रोशनी से चमकते हैं, उनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है ग्रह। ठीक है, ऐसे कौन से पिंड होते हैं, सॉरी मैंने ग्रह कह दिया, कि ऐसे कौन से पिंड होते हैं जिनमें अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते हैं, वे तारों की रोशनी से चमकते हैं, तो उनको कहा जाता है ग्रह। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे आता है कौन सा ग्रह जो है वो सूर्य के चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है? तो सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम ग्रह कौन सा है जो सबसे कम टाइम लगाता है? तो वो है बुध ग्रह, और ये 88 दिन का टाइम जो है वो लगाता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में। जहां पे हमें पता चल गया कि 365 दिन 6 घंटे जो है वो पृथ्वी लगाती है, लेकिन उसी टाइम को बुध ग्रह जो है वो केवल 88 दिन यानी कि 88 डेज में जो है वो कंप्लीट कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है, सूर्य, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है वो कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आती है पृथ्वी। तो ये आपने याद रखना है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है वो बुध ग्रह है, इसलिए ये सबसे कम टाइम लगाता है सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे नजदीक तीसरा ग्रह है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है और दूसरा है शुक्र। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे फैक्ट होते हैं इनको आपने याद रखना है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसका एक ही उपग्रह है, एकमात्र एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। केवल पृथ्वी के पास एक ही अपना उपग्रह है, जहां पे हमें पता चलता है कि बृहस्पति के पास अपने 63 उपग्रह हैं, शनि के पास 62 है, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। वहां पे हमें ये भी याद होना चाहिए कि जो ये पृथ्वी है इसका केवल एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा। ठीक है, तो अगर ये आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज क्लास को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आप इस सौर मंडल से रिलेटेड जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियोस डाली है अपने चैनल पे। एक क्लास है जिसका नाम स्पेशली सौर मंडल के ग्रहों के ऊपर ही वो क्लास है। ठीक है, सौर मंडल के ग्रह है ऐसा करके एक वीडियो डाली हुई है, आप प्लीज उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखें, उस क्लास को जरूर देखें। उसमें आपको सभी ग्रहों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने उस क्लास में सौर मंडल के सभी ग्रहों के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।